कभी आपने सोचा है कि क्या सिर्फ एक जंगी जहाज की मौजूदगी भी दुनिया को बड़े तनाव की कगार पर ला सकती है? हाल ही में जब यूनाइटेड स्टेट्स का एक युद्धपोत ईरान के समुद्री क्षेत्र के बेहद करीब देखा गया, तो अचानक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और विश्लेषकों की नजरें उसी इलाके पर क्यों टिक गईं? क्या यह सिर्फ एक सामान्य सैन्य गश्त थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रणनीतिक संकेत छिपा है जिसे दुनिया अभी पूरी तरह समझ नहीं पाई है? आखिर अमेरिका की नौसेना इस इलाके में इतनी सक्रिय क्यों रहती है, और जब भी ऐसा होता है तो क्यों पूरे मध्य पूर्व में तनाव की चर्चा तेज हो जाती है? क्या यह घटना सिर्फ एक सामान्य सैन्य गतिविधि है, या फिर यह किसी बड़े भू राजनीतिक बदलाव की शुरुआत का संकेत हो सकती है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दरअसल यह पूरा मामला उस इलाके से जुड़ा है जिसे दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में गिना जाता है, पर्शियन गल्फ। यह सिर्फ एक सामान्य समुद्री क्षेत्र नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की धुरी माना जाता है। मध्य पूर्व के कई बड़े तेल उत्पादक देशों जैसे ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, इराक और संयुक्त अरब अमीरात का तेल इसी क्षेत्र से होकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। इसलिए जब भी यहाँ कोई सैन्य गतिविधि दिखाई देती है तो उसका असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाता है। ऊर्जा बाजार, तेल की कीमतें और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सबकी निगाहें तुरंत इसी इलाके पर टिक जाती हैं। इस पूरे क्षेत्र को वैश्विक व्यापार से जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। यह समुद्री मार्ग बेहद संकीर्ण है, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत बहुत बड़ी है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार दुनिया के समुद्री रास्ते से होने वाले तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी झलड़ मरुमध्य से होकर गुजरता है। हर दिन हजारों टैंकर और मालवाहक जहाज यहाँ से गुजरते हैं, जो एशिया, यूरोप और अन्य क्षेत्रों तक ऊर्जा संसाधन पहुंचाते हैं। यही कारण है कि इस रास्ते को वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन भी कहा जाता है। इसी वजह से यह इलाका लंबे समय से रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और सैन्य निगरानी का केंद्र बना हुआ है। ईरान इस क्षेत्र को अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स और उसके सहयोगी देश यहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा और मुक्त आवागमन की बात करते हैं। यही कारण है कि समय समय पर इस इलाके में बड़े युद्धपोत, नौसैनिक गश्त और संयुक्त सैन्य अभ्यास दिखाई देते हैं। इसलिए जब भी किसी शक्तिशाली देश का जंगी जहाज इस क्षेत्र के करीब देखा जाता है तो वह सिर्फ एक सामान्य गतिविधि नहीं लगती, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रणनीतिक संकेत बन जाती है। अमेरिका की नौसेना की इस क्षेत्र में मौजूदगी कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह कई दशकों से चली आ रही एक स्थापित रणनीति का हिस्सा है। दरअसल मध्य पूर्व का यह समुद्री इलाका वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी कारण यूनाइटेड स्टेट्स अपनी नौसैनिक उपस्थिति यहाँ बनाए रखता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें और तेल तथा व्यापारिक जहाजों की आवाजाही बिना किसी बाधा के जारी रह सके। अमेरिका का मानना है कि इस क्षेत्र में स्थायी नौसैनिक निगरानी से संभावित समुद्री खतरों, अवैध गतिविधियों या अचानक बढ़ने वाले तनाव को समय रहते नियंत्रित किया जा सकता है। इस पूरी सैन्य व्यवस्था का संचालन मुख्य रूप से अमेरिकी नौसेना की यूनाइटेड स्टेट्स 5th फ्लीट के जरिए किया जाता है, जिसका मुख्यालय बहरीन में स्थित है। यही फ्लीट पूरे खाड़ी क्षेत्र जैसे पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी और गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियों का समन्वय करती है। इस फ्लीट के पास आधुनिक युद्धपोत, गश्ती जहाज, ड्रोन निगरानी प्रणाली और समुद्री सुरक्षा से जुड़े कई संसाधन मौजूद रहते हैं, जिनका उद्देश्य क्षेत्र में लगातार निगरानी बनाए रखना होता है। इसलिए जब भी इस इलाके में किसी प्रकार का भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो इसी कमांड के तहत अमेरिकी जहाजों की गतिविधि तेज होती हुई दिखाई देती है। कई बार ऐसा भी होता है कि नियमित गश्त या समुद्री मार्गों की निगरानी करते हुए अमेरिकी युद्धपोत ईरान के समुद्री क्षेत्र के बेहद करीब दिखाई देने लगते हैं। तकनीकी रूप से ये जहाज अक्सर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ही रहते हैं, लेकिन दूरी इतनी कम हो जाती है कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका पैदा हो जाती है। यही वजह है कि जब भी किसी अमेरिकी जंगी जहाज की मौजूदगी ईरान के तट के पास देखी जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और रणनीतिक विश्लेषकों की नजरें तुरंत उसी इलाके पर टिक जाती हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इस संवेदनशील समुद्री क्षेत्र में छोटी सी गतिविधि भी कभी-कभी बड़े कूटनीतिक या सैन्य तनाव की वजह बन सकती है। मध्य पूर्व की राजनीति में समुद्र का यह छोटा सा इलाका कई बार बड़े तनाव और टकराव का केंद्र बन चुका है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज
और उसके आसपास का क्षेत्र दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री इलाकों में गिना जाता है। यही वह जगह है जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है, इसलिए यहां होने वाली हर छोटी गतिविधि भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुरंत चर्चा का विषय बन जाती है। जब किसी बड़ी शक्ति का युद्धपोत इस इलाके के करीब दिखाई देता है तो केवल सैन्य विशेषज्ञ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के राजनीतिक विश्लेषक भी इस पर नजर रखने लगते हैं, क्योंकि इतिहास बताता है कि इसी क्षेत्र में कई बार छोटे छोटे घटनाक्रम भी बड़े कूटनीतिक तनाव में बदल चुके हैं। जब यूनाइटेड स्टेट्स के युद्धपोत इस क्षेत्र में सक्रिय दिखाई देते हैं तो ईरान की प्रतिक्रिया भी तेज हो जाती है। ईरान लंबे समय से यह कहता आया है कि वह अपने समुद्री क्षेत्र, तटों और तेल मार्गों की सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क है। दूसरी ओर अमेरिका का दावा होता है कि उसकी नौसेना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी मुक्त समुद्री आवागमन सुनिश्चित करने के लिए गश्त करती है। ऐसे हालात में किसी जंगी जहाज की अचानक बढ़ती गतिविधि कई तरह के सवाल खड़े कर देती है। क्या यह केवल नियमित सैन्य गश्त है या फिर इसके पीछे कोई रणनीतिक संदेश छिपा है? कई बार सैन्य विश्लेषक यह भी देखते हैं कि जहाज किस दिशा में जा रहा है, उसकी गति क्या है और क्या उसके साथ अन्य युद्धपोत या निगरानी विमान भी मौजूद हैं। इन संकेतों के आधार पर अंदाजा लगाने की कोशिश की जाती है कि यह सामान्य गतिविधि है या किसी बड़े कूटनीतिक या सैन्य दबाव का हिस्सा। यही कारण है कि जब भी इस संवेदनशील समुद्री क्षेत्र में बड़े देशों के युद्धपोत एक दूसरे के करीब दिखाई देते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें अचानक उसी इलाके पर टिक जाती हैं और यह चर्चा शुरू हो जाती है कि कहीं यह किसी नए क्षेत्रीय तनाव की शुरुआत तो नहीं। दुनिया की नजरें इस इलाके पर लगातार बनी रहने का सबसे बड़ा कारण है वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मध्य पूर्व का समुद्री क्षेत्र, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वैश्विक तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम माना जाता है। कई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा रिपोर्टों के अनुसार दुनिया के समुद्री रास्ते से होने वाले तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी संकरे समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात अपना तेल इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजते हैं। इसलिए अगर इस समुद्री मार्ग में थोड़ी सी भी रुकावट आती है तो उसका असर तुरंत वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दिखाई देने लगता है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग प्रभावित हो सकती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव भी बढ़ सकता है। यही वजह है कि जब भी इस क्षेत्र में किसी बड़े सैन्य जहाज की गतिविधि बढ़ती हुई दिखाई देती है तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और रणनीतिक विश्लेषक तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। अगर यूनाइटेड स्टेट्स का कोई युद्धपोत इस इलाके के करीब नजर आता है या फिर ईरान की नौसैनिक गतिविधि अचानक बढ़ती है तो इसे सिर्फ एक साधारण सैन्य मूवमेंट नहीं माना जाता। तो सवाल अब भी वही है, क्या यह सिर्फ एक सामान्य सैन्य गतिविधि थी या फिर यह आने वाले समय में किसी बड़े रणनीतिक संदेश की शुरुआत है? अभी तक आधिकारिक रूप से किसी बड़े टकराव की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि जब भी इस समुद्री क्षेत्र में बड़े युद्धपोत सक्रिय होते हैं तो दुनिया की नजरें अपने आप उसी दिशा में टिक जाती हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का यह छोटा सा रास्ता कभी कभी पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। और यही वजह है कि इस क्षेत्र की हर छोटी गतिविधि भी वैश्विक चर्चा का विषय बन जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प व तथ्यात्मक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, आप हमारी यह वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए।